साध्वी जी, आजकल हम लोग देख रहे हैं कि देश भर में गाय को लेकर राजनीति खूब हो रही है। हाँ। उत्तर प्रदेश में योगी जी ने काउ स्लॉटर पे बैन लगा दिया है। उसके बाद अब लोग काफी परेशान हैं। कुछ तो सपोर्ट करते हैं, बाकियों को समझ ही में नहीं आ रहा कि गाय के साथ क्या करना है, तो ऐसे ही खुले में छोड़ देते हैं गाय को। बिल्कुल। अब यहाँ तक कि जेल में बंद करनी पड़ रही है गाय। तो अब ये कोई सोल्यूशन तो नहीं हुआ। हाँ, ये कैसा समाधान है? ये कष्टकारी होता है। गौधन जो है वो अमृत है। आप देखिए, एक बात आपको बताती हूँ कि गौ माता है, आप ऐसे हाथ घुमाएंगे तो इनको सुख मिलेगा, लेकिन ऐसे हाथ घुमाएंगे तो इनको तकलीफ होगी। ठीक है, लेकिन ये तकलीफ ये सहन करती हैं। और जैसे ही अपन यहाँ से इनको ऐसे हाथ प्रतिदिन अगर घुमाते हैं तो बीपी हमारा कंट्रोल हो जाता है। आपको मालूम है? गाय पे हाथ डालने से बीपी कंट्रोल? नहीं, गाय के इस पे ऐसे हाथ घुमाएंगे तो अपने को सुख अनुभव होगा, उन्हें भी सुख लगेगा। लेकिन जब ऐसे हाथ घुमाते हैं उन्हें थोड़ी सी तकलीफ होती है, लेकिन वो सहन करती हैं। पर जैसे हम इनके ऊपर ऐसा हाथ घुमाते, उल्टे क्रम में हाथ घुमाते हैं, तो हमारा बीपी ठीक होता है। ये अमृत है। आपको ये साइंटिफिक है। साइंटिफिक है कि हाँ, गाय पे ऐसे हाथ करने से बिल्कुल बीपी उल्टी ठीक होता है। तरफ ऐसे हाथ घुमाएंगे तो बीपी अपना ठीक हो जाता है। और गौशाला में सबसे अच्छी साधना होती है, तपस्या होती है। गलत कह रही हूँ क्या? गौमूत्र जो है, मैं कैंसर की पेशेंट, मैंने गौमूत्र से और पंचगव्य से बनी औषधियों से अपने को ठीक किया, अपना कैंसर ठीक किया है। आप कह रही हैं कि गौमूत्र खाने से आपका कैंसर चला गया? हाँ, गौमूत्र और पंचगव्य से बनी औषधि। पंचगव्य का अर्थ है गाय, गौघृत, गौदुग्ध और गौमूत्र, गोबर और दही। ऐसे 5 चीजों को मिलाकर के हम गौ पंचगव्य बनाते हैं। अब डॉक्टर लोग कहेंगे कि ये कैसी बातें कर रही हैं साध्वी ये मैं जी? प्रत्यक्ष प्रमाण